नमस्कार साथियों। जैसे आपको पिछली बार बताया था कि अपन लगातार मैराथन क्लास अपलोड करते रहेंगे। जैसे जैसे जो जो टॉपिक अपने कंप्लीट होंगे उसके अपन मैराथन क्लास के अंदर बहुत सवाल देखेंगे जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं इन टॉपिकों से संबंधित है। इनसे कराने का यही फायदा है कि जो एग्जामिनर जो अपने आने वाले एग्जाम में जो सवाल आएंगे या फिर आते हैं वो लगभग इन्हीं के कहीं ना कहीं आसपास के सवाल होते हैं। तो और इनसे अपन को क्या है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि कहीं ना कहीं अपन जब ये सवाल कर पाते हैं और इन सवालों के तरीके जब अपन जान लेते हैं तो अपन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जैसे ऐसे सवाल आएंगे, यदि परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं तो अपन इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही त्रिभुज के लिए कुछ जब पॉइंट पढ़े थे तो उन सभी पॉइंटों से संबंधित अपन ने सवाल मैराथन क्लास में पिछली में करवाए। तो आज अपनी मैराथन क्लास देख रहे हैं रेखाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न 10, 15, 20 से 25 क्वेश्चन के समथिंग के प्रश्न करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, एक या दो प्रश्न लिखे हैं और उसके बाद में प्रश्नों को बोलूंगा और यहाँ पर क्लिप चिपका दूंगा या फिर जो प्रश्नों का जो अपन टेक्स्ट कर लेके उनको मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। तो उसमें क्या है, समय भी बच जाएगा, वीडियो भी बड़ा नहीं होगा और अपने सवाल भी आसानी से हो जाएगा। वरना यदि अब मैं लिखूंगा सवालों को भी बोर्ड पे लिखूंगा तो समथिंग मेरे पास 2 से 2.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो अपन आइए करते हैं सवाल मैराथन क्लास के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। मैं सवाल पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। पहला सवाल दे रखा है कि बिंदु P, कोई बिंदु दे रखा है P, A cos अल्फा, A sin अल्फा तथा Q, A cos बीटा, A sin अल्फा के मध्य दूरी की होगी। तो मैंने क्या है, जब रेखा पढ़ाई थी तो दूरी सूत्र मैंने नॉर्मल से बताया नहीं था, सीधा सवालों में पुट करके बताया था। क्योंकि दूरी सूत्र जब अपन आरबीएससी प्रथम श्रेणी अध्यापक और द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए पढ़ रहे हैं तो मुझे इतना सा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कम से कम दूरी सूत्र आता है। दूरी सूत्र क्या होता है, जैसे अपन को दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे x1, y1, x2, y2 है, किसी बिंदु P है और ये बिंदु Q है। तो क्या होता था, अंडर रूट के अंदर में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करके लिखता था, तो वो उसका दूरी सूत्र है। तो मैं इसके लिए देखूंगा कि इसका दूरी सूत्र में सीधा मान पुट करेंगे दूरी सूत्र में। और यदि आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लेनी है तो जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है रेखाओं की उनके सभी वीडियो देखें तो आपको बहुत आसानी से इन सवालों को आप हल कर पाओगे। देखते हैं, PQ की मैं दूरी निकालता हूं तो अंडर रूट, यहां से देखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में a को यहां लिख दू, cos ऑफ बीटा माइनस a cos ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऐसे में साइन के लिए देख लो, a साइन ऑफ बीटा माइनस a साइन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब मैं यहां से a कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर निकलेगा यहां से बाहर, तो जैसे a स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के बाहर निकालेंगे a बाहर निकल जाएगा वहां से, तो PQ के बाहर क्या निकल जाएगा a, और मैं इसमें a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देता हूं। तो क्या होगा मेरे पास यहां से cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। ऐसे में इसको जब खोलूंगा तो मेरे पास ये प्राप्त होगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस चले गया, माइनस था फॉर्मूले के अंदर, माइनस 2 साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा। अब अपन देखते हैं कि जो एक बार अपन ऑप्शन को भी कहीं ना कहीं देखते हुए चलेंगे कि ऑप्शन में अपन से मांगा क्या है। तो एक बार अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये cos स्क्वायर बीटा और ये sin स्क्वायर बीटा को क्या हो जाएगा 1, ऐसे ये cos स्क्वायर अल्फा और ये sin स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1। मतलब मेरे को इन दोनों से क्या प्राप्त हो गया, यहां से तो 2, और जैसे ही मैं इन दोनों के अंदर 2 कॉमन ले लूं, माइनस के 2, जैसे ही मैंने माइनस के 2 कॉमन लिए तो यहां से मेरे पास क्या बचे, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। मैं मानकर चलता हूं कि त्रिकोणमिति के अंदर एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होगा, cos अल्फा प्लस बीटा। ऐसे मैं माइनस के लिए, जब मेरे पास यहाँ प्लस आता था तो सूत्र में कहीं ना कहीं मेरे पास माइनस आता था, और जब यहाँ माइनस आता है तो सूत्र में कहीं ना कहीं प्लस, तो मैं सीधा इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं। जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा
माइन प्लस साइन ऑफ एल्फा और साइन ऑफ बीटा। तो मैं इस समीकरण में जब ये मान आ रहा है तो मैं इसकी जगह कोस कोष्टक एल्फा माइनस बीटा पुट कर सकता हूं। एक बार इसको देख लीजिए आप, मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे मैंने यहां इसको पुट किया तो मेरे पास 2 माइनस 2 कोस ऑफ एल्फा माइनस बीटा, ये चीज प्राप्त होती है। अब कहीं ना कहीं ये जो अपन को जो आंसर दे रखा है वो अंडर रूट में न देकर एक बाहर को एक संख्या के रूप में दे रखा है या फिर साइन के पदों में दे रखा है। तो अपन कोस को साइन में बदलने के लिए अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें एक ऐसा एकमात्र फॉर्मूला है जो अपन को स्क्वायर के रूप में देगा, क्योंकि अपन को निकालना है इससे बाहर। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अपने पढ़ा है कि कोस ऑफ, मैं सीधा बताता हूँ इसके लिए, कोस ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे मैं यहाँ थीटा को आधा करूंगा फिर थीटा लिख दूंगा तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ऐसे में कोस ऑफ एल्फा माइनस बीटा के लिए लिखूंगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये चीज आएगी। अपन को पहले बात सवालों को देख के घबराना नहीं, जैसे वो कहता है वैसे वैसे करते जाना है। अंत में देखेंगे जैसे आंसर की तरफ देखेंगे इससे मिलता जुलता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद में अपन सवाल को उस तरीके से बना लेंगे। जैसे ही मैंने मान यहां पुट किया a अंडर रूट 2 माइनस, मैं सीधा 2 से गुणा करके लिख दूं। जैसे मैंने 2 से गुणा किया 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया और यहां से मेरे पास 4 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2 से मेरे पास बाहर निकल के आएंगे 2 a पहले लिख रखा हुआ है, 2 का तो 4 बार आ गया और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा आ जाएगा, मतलब साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 बार आ जाएगा। अरे यही अपन को आंसर देगा। एक बार देखिए, कुछ नहीं किया, दो रिश्ता लगाया है, मान पुट किया है और एक बार आंसर की तरफ नजर घुमाइए कि आंसर अपन को कैसे मिलना चाह रहा है या फिर कैसे अपन से आंसर मांग रहा है। अपन देखते हैं एक और अगला सवाल। समीकरण दे रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस वाई स्क्वायर द्वारा व्यक्त रेखाओं, जैसे ये द्विघात समीकरण पता चले अपन को पता चल जाना चाहिए कि ये अपने रेखा युग्म का रेखा युग्म की द्विघात समीकरण या फिर रेखा युग्म का समीकरण है। तो इनके मध्य कोण ज्ञात। आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो को सर्च करके देखिए रेखा युग्म के मध्य कोण। तो उसके अंदर मैंने एक बताया था कि जो इसका tan ऑफ थीटा का मान होता है, जो रेखा युग्मों के मध्य जो कोण होता है वो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी, इस प्रकार से। और जो इसके लिए जो समीकरण होती है वो होती थी अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। मूल बिंदु से जाने वाली, मूल बिंदु से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण होता था। इसका व्यापक समीकरण इसके आगे भी आता है, क्या आता है 2gx प्लस 2fy प्लस c। और उसमें अपन देखते थे ये कहां से आती थी, ये अंकों के कहीं ना कहीं समीकरण से अपन से मिलती थी। अब जब इसको देखेंगे अपन तो यहां से अपन को ये चीज मिली। जैसे ही मैंने इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना की तो a बराबर 1 और b बराबर b मेरे पास क्या मिल रहा है, h की जगह मेरे को वहां मिल रहा है p, वो भी माइनस की p। तो ये समीकरण के मान मैंने ये से ही यहां पुट कर दिया। जैसे ही मैंने ये समीकरण के मान पुट किए तो tan ऑफ थीटा बराबर 2 अंडर रूट p स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 से 2। अब उसने आंसर tan ऑफ थीटा रूट p स्क्वायर माइनस 1 नहीं दे रखा, उसने आंसर कुछ अलग दे रखा है, उसने शायद सेक के पदों में दे रखा है। तो अपन इसको सेक के पदों में बदल सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जब अपने पास वो फॉर्मूला होता है तो मैं इसका क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। तो ये p स्क्वायर माइनस 1, जैसे ही मैं एक इधर भेजूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर p स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं वर्ग अंडर रूट करूंगा, अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास सेक ऑफ थीटा और p आ जाएगा। जैसे मेरे पास थीटा का मान देखा तो सेक इनवर्स p मुझे आंसर में दिया हुआ है। आसान से प्रश्न है, बस इतना सा देखना है कि अपन उस सवाल की लैंग्वेज पढ़नी है। अब जब अपन को ये पता नहीं चलेगा कि ये समीकरण रेखा युग्म का समीकरण है तब अपन थीटा के पास नहीं जाएंगे। और मैं अभी बता दूंगा आपको, इससे अगला सवाल आएगा उसमें पता करेंगे कि ये आया कहां से। इसका मीनिंग जो अपन देखते थे तो tan थीटा दो रेखाओं के मध्य जब अपन देखते थे tan ऑफ थीटा बराबर अपन लिखते थे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
इसका ही कहीं ना कहीं ये विस्तृत रूप। एक बार देखेंगे जब अगला एक सवाल आएगा इससे संबंधित भी, तो उससे अपन देखिए। अगला सवाल मैं बताता हूं आपको, इससे संबंधित अपन सवाल लिखते चलते हैं। एक सवाल दे रखा है, इसमें रेखा दे रखी है, रेखा एक आध छोटा है सवाल है तो इसको लिख देता हूं। रेखा 3x + 2y बराबर 1 व 3x - 2y बराबर 1 के मध्य कोण ज्ञात कर। के मध्य कोण मतलब कुछ कुल मिलाकर दो रेखाएं दे रखी हैं, तो कहीं ना कहीं अपन को दो ढाल प्राप्त है, और दो ढाल प्राप्त है तो अपने पास एक कोण ज्ञात करने का होता था tan of थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 करके। ये तो मेरे पास दो रेखाएं दे रखी हैं और दो रेखाओं के ढाल प्राप्त मुझे पता है, तो मैं आराम से यहाँ से tan थीटा का मान निकाल सकता हूँ। ठीक, इस सवाल में क्या है, उसने कहीं ना कहीं tan थीटा कहीं ना कहीं पूछा, तो आंसर में अपन को जो रूप दे रखा है वो कहीं ना कहीं tan θ/2 के रूप में दे रखा है। तो अपन पहले tan थीटा के बारे में जानकारी करते हैं और वहां से कहीं ना कहीं अपन उसको फिर बनाएंगे। लेकिन पहले मेरे पास tan थीटा तो आए, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। जैसे मैं ढाल ज्ञात करता हूँ, जैसे मैंने इस रेखा की ढाल ज्ञात की, इस रेखा की, चलो मैं इसकी एक ही ढाल निकालता हूँ, ढाल रेखा इसकी, इसको L1 मान लो और इसको L2 मान लो। जैसे मैंने इस रेखा की ढाल निकाली तो क्या आएगी, ढाल क्या होती है, माइनस x का गुणा, जैसे इस प्रकार से कोई समीकरण दे रखी हो तो इस प्रकार x का गुणा क्या 3 बटे y का गुणा, एक ढाल दी होगी, L मान लो, चलो मैं M1 मान लो इसको। ऐसे में यहां से देखूंगा तो जो M2 का मान मेरे पास आएगा, क्या प्राप्त होगा, x का माइनस x का गुणांक 3 बटे y का गुणांक -2, मतलब मेरे पास प्लस प्राप्त होगी। माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैंने 3/2, एक मेरे पास ढाल प्राप्त होगी -3/2 और एक ढाल प्राप्त होगी मेरे पास 3/2। अब मैं ये वाली ढाल का मान सीधा इसमें रखूंगा। अब देखो मेरे पास M1 का मान -3/2 रखा है, तो मैं कहीं इसको M2 नाम देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो चलो मैं इसको M2 नाम, कैसे भी आप M1 मान के भी कर सकते हैं, M2 मान के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला मान इसमें पुट किया, tan of थीटा बराबर मुझे प्राप्त हो गया 3/2 + 3/2 बटे 1 माइनस, क्योंकि एक माइनस है, 3/2 गुणा 3/2। जैसे मैंने ऊपर एलसीएम लिया तो मेरे पास 6/2, और जैसे मैंने नीचे एलसीएम लिया तो माइनस की, सॉरी मैं पूरा करके बताता हूँ इसको, 4 9/4। जैसे मैंने यहाँ देखा तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 6/2 गुणा 4/-5। तो यहाँ से मुझे प्राप्त हो गया, जैसे मैंने इसको काटा तो 2 बार कट गया, तो यहाँ से मुझे मिला 12/-5। tan थीटा का मान मुझे 12/-5। यदि वो आंसर में यही किया था कि tan ऑफ थीटा का मान क्या है, तो ये -12/5 इसके क्या होते आंसर। लेकिन उसने कहीं कहीं अपन को जो मान दे रखा है वो tan θ/2 के रूप में दे रखा है, तो अपन को tan थीटा के अंदर tan θ/2 का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। अपन एक चीज पढ़ी थी, tan स्क्वायर tan 2 थीटा बराबर अपने पास होता था 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसे मैं यहाँ थीटा पुट करूंगा, tan थीटा पुट करूंगा तो यहाँ मुझे 2 tan θ/2 और 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 मान के, जैसे ही मेरे पास ये मान पुट किया, मैं जैसे इस समीकरण में पूरा मान पुट कर दूंगा तो -12/5 बराबर 2 tan θ/2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, मेरे पास आएगी tan थीटा के अंदर 2 घात से। एक बार देख लेते हैं, -12 प्लस का tan स्क्वायर θ/2 बराबर 5 दूनी 10 tan θ/2। मैं इसको tan θ/2 को इधर ले लूंगा और इसमें से 2 को मैं ले लूंगा। यहाँ पे मेरे पास कितना था 10। मैंने जैसे ही इसको इससे गुणा किया तो 12, सॉरी यहाँ से 12, इसको में आएंगे 12, इसके साथ 12 आएंगे। तो मैंने जैसे 2 को मैं लिया तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, इधर लूंगा तो मेरे पास 6
टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 5 टेन थीटा बाई 2 प्लस माइनस दे रखा है माइनस के 6 बराबर 6। अब जब इसमें टेन थीटा में अपने पास द्विघात समीकरण आ गए तो अपन कैसे करते थे, माइनस का बी मतलब प्लस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस नहीं 4ac तो माइनस माइनस प्लस 6 36 और 4 कितने हो गए 72 144 बटे 2a मतलब 12। जैसे मैंने टेन थीटा बाई 2 का मान देखा तो 5 प्लस माइनस 169 का मेरे पास 13 निकला, ये 12। जैसे मैंने प्लस वाला चिन्ह लिया तो मेरे पास मान आता है टेन ऑफ थीटा बाई 2 18/12। तो कहीं ना कहीं उसने जो मान दे रखा है अपने को, जैसे मैंने 6 से काटा तो 6 दिया और 6 दिन बार, तो उसने जो मान दे रखा है टेन थीटा बाई 2 बराबर 3/2। ये कहीं ना कहीं उसका आंसर है। इसे माइनस के रूप में होगा तो यदि ये आंसर नहीं होता तो वह माइनस वाला उसका आंसर होता, जब माइनस लेते हैं तो माइनस में जाता। तो इस प्रकार के सवाल हैं जो अब देखते हैं कि मैंने कहा था कि ये कहां से आया। अब देखो जब मेरे पास M1 और M2 का मान दे रखा है तो वहां से मैं M1 और M2 द्विघात समीकरण से दो द्विघात समीकरण बड़ी की है, तो दो मूल होंगे द्विघात के, दो मूल होंगे तो M1 और M2 में वहां से मान लूंगा, तो वहां से मैं M1 प्लस M2 स्क्वायर का मान निकाल सकता हूँ, M1 प्लस M2 होल स्क्वायर का मान निकाल सकता हूँ जब मेरे पास M1 माइनस M2 का मान दिया हो। तो अपन ऐसे ही सवाल देखेंगे। एक सवाल है मैं स्क्रीन पे इसको टेक करता हूं, आप इसको देखिए, मैं सवाल पढ़ता हूं, एक बार आप स्क्रीन पे देखिए। सवाल लिखा हुआ है कि दो रेखा दी गई है जिसके रेखाखंड अपन को अंतःखंड रूप में रेखा दे रखी है। एक रेखा तो दे रखी है अपन पास x/a प्लस y/b बराबर 1। पर एक बार सुन लो क्या सवाल है। रेखाओं x/a प्लस y/b बराबर 1 व x/b प्लस y/a बराबर 1 के प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु, ये दो रेखाएं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली व मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या कहा, ये दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से, इन दोनों रेखाओं से कोई प्रतिच्छेद बिंदु आएगा और एक बिंदु है मूल बिंदु जिससे जाने वाली रेखाओं का अपन क्या निकालना है, समीकरण निकालना। जब हमको दो बिंदु आ जाएंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु अपन निकाल लेंगे और एक बिंदु अपन को दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं से रेखाओं का समीकरण आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो ढाल आ गई, प्रकोष्ठ में x माइनस x1 से अपन उस रेखा का क्या निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं। या फिर मैं ये भी कह दूं, यदि मुझे ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन में कहीं मुझे वो बिंदु दे रखा होगा और वो बिंदु को मूल बिंदु भी उससे रेखा पे होगा, तो एक बार तो ट्राई करेंगे तो मूल बिंदु से संतुष्ट होने वाले समीकरण कितने जो अपन देखते हैं। यदि एक या दो से ज्यादा उसमें ऑप्शन मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपन अगले ऑप्शन में चेक करते हैं और उसके लिए अपने पास एक और इन दोनों रेखाओं से एक अपन को क्या मिलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु। जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो उस रेखा को जरूर संतुष्ट होगा क्योंकि वो दोनों बिंदु से बनने वाली वो क्या थी, रेखा थी। एक बार देख लेते हैं, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से कोई बिंदु आएगा, माना कि वो बिंदु P पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है P, और मूल बिंदु कौन उसने अपन को दे रखा है 0,0। यदि इन दोनों के निर्देशांक मुझे आ गए तो आराम से मैं इन दोनों के मध्य क्या निकाल सकता हूँ, इस रेखा का समीकरण निकाल सकता हूँ। और मुझे मैं ऑप्शन की बात करूं तो मुझे ऑप्शन में दे रखा है x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और एक दे रखा है x प्लस बी वाई बराबर 0। ये ऑप्शन है मेरे पास A, B और C और D करके। अब ऐसे में एक बार पुट करके देखता हूँ कि मूल बिंदु से भी जाने वाली लिखा है तो इसको पुट करूंगा तो ये भी मूल बिंदु से जाने वाली, ये भी मूल बिंदु से जाने वाली, ये भी मूल बिंदु से, ये भी मूल बिंदु से, मतलब मूल बिंदु से अपने को कोई फायदा नहीं वाला। यदि बिंदु P आ जाए तो उससे कहीं ना कहीं अपने को फायदा जरूर होगा। अब देखते हैं क्या है, इन दोनों बिंदुओं से मैं इनको प्रतिच्छेद करता हूँ। प्रतिच्छेद करा रहा हूँ तो मैंने क्या करूंगा, समीकरण नंबर A को A से गुणा कर देता हूँ और समीकरण नंबर B को मैं B से गुणा करता हूँ क्योंकि मैं इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो तो x और y का मान मुझे निकालना। जैसे मैंने इसको a से गुणा किया तो क्या हो गया मेरे पास, समीकरण नंबर A को a से गुणा किया तो क्या हुआ, x प्लस a बटा बी वाई बराबर a। ठीक है, b को मैं गुणा कर, समीकरण नंबर 2 को गुणा कर रहा हूँ b से, मेरे पास x प्लस b अपॉन a y बराबर b। इन दोनों को मैं
आपस में जब घटा देता हूँ समीकरण नंबर 1 में सब गुणा करने के बाद इनको घटा देता हूँ, तो घटाने के बाद मेरे पास इसका पत्तों का y कॉमन लिया तो a अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, और यहां से मेरे पास a माइनस बी प्राप्त हुआ। मैंने जैसे ही यहाँ कॉमन लिया तो क्या प्राप्त हुआ, y कोष्टक ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन याद हो तो इसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को a प्लस बी डॉट ए माइनस बी गुणा में ये ए बी और ये a माइनस बी। इस a माइनस बी से ये a माइनस बी कट गया तो y का मान मुझे आया ए बी बटे a प्लस बी, ये y का मान मुझे ये मिला। जैसे मैं इस y का मान समीकरण नंबर इसमें रख दूं, चाहे इसमें रख दूं, किसी में एक में रख ले, देखो जो मेरे पास x का मान आएगा वो ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। अब मैं ये जब मेरे को बिंदु P के निर्देशांक आ गए, बिंदु P के निर्देशांक मेरे पास XYZ के निर्देशांक ये आ गए मेरे पास, तो मैं इसको पुट करके देखता हूँ। दोनों मेरे पास समान है, मतलब x माइनस वाई बराबर केवल ये ऐसी समीकरण है जो अपन को संतुष्ट हो रही है। और मैं आप रख के देख लो कि एक भी समीकरण क्या हो नहीं हो रही, संतुष्ट। और अपन आगे देखेंगे, आगे देखना चाहे ये दो बिंदु हैं अपने पास ए बी प्लस, तो इससे और मूल बिंदु से जाने वाले जब रेखा का समीकरण निकालेंगे तब यही आएगी। पर मैं इसको करके वैसे तो करता नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपन सवालों को लिख नहीं रहे तो कहीं ना कहीं इसको कर देखते हैं। तो ऑप्शन से कहीं ना कहीं अपन इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ मूल बिंदु से जाएगी तो y माइनस जीरो, ठीक है। ऐसे ही x माइनस जीरो, ठीक है। y2 माइनस, मैं इसको y2 मान लेता हूँ। y2 में से एक घटाया तो ये ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस जीरो, और ये ए बी ए प्लस बी माइनस जीरो ढाल ऐसे निकालता तो ये कट गया, तो यहाँ से ये कटा, मेरे पास क्या मिल गया मुझे, ये x माइनस वाई बराबर जीरो। ऑप्शन से करोगे तो और ज्यादा आसान हो गया। मूल बिंदु संतुष्ट कराना और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु संतुष्ट कराना। पर इससे भी बड़ी बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ए और बी मान को कुछ पुट कर लेना। ए क्या माइनस एक पुट कर लेना, ए क्या दो पुट कर लेना, तीन या चार पुट कर लेना। उससे क्या ये ऐसी बटे बटी वाली कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, मैं सवाल पढ़ता हूं, एक बार सवाल पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पे देखें। मैं स्क्रीन में सभी सवालों को टेक जरूर करूंगा। देखिए मुझे एक समीकरण दे रखा है, एक सवाल दे रखा है जो ये है कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु चार, एक बिंदु है कोई P, वो कह रहा है कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी बिंदु 4,0 से वह y अक्ष से समान रहती है, तो बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। चलो ठीक है, मेरे पास ये कोई निर्देशांक है या फिर मेरे पास कोई ये दो अक्ष है, देखो x और y। उसने बिंदु दे रखा है 4,0, मतलब 4,0 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ये 4,0। उसने कहा है y एक्स पे इससे भी दूरी क्या है, कुछ दूरी दे रखी है उसने, और इन दोनों दूरियों का दूरी है वो समान दे रखी है। मतलब मेरे पास, मैं इसको b मान लूं और इसको a मान लूं, मतलब मुझे जो इसने दे रखी है वह PA बराबर PB दे रखी है। इसने खुद ने कह रखा है कि PA बराबर PB है, तो उस बिंदु पथ का समीकरण क्या होगा। मैं बिंदु पथ h को k मानता हूं वैसे, लेकिन मैं x और y मुझे ज्यादा कोई x y में कोई दूसरी समीकरण नहीं दे रखी, तो बिंदु पथ के लिए अपन वैसे h k मानते हैं, और लास्ट में अपन अभिष्ट रूप से उसको क्या बोल देते हैं, x और y। तो यहाँ पर इसने कह रखा है क्योंकि कोई बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है, उसकी 4,0 से दूरी और y एक्स से दूरी, इस बिंदु की दिशा क्या होगी, 0, तो अपन को ये बिंदु पथ निकाल। जब मैंने बिंदु पथ निकाला तो मैं दूरी निकालता हूं, मैं इनका क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। और दो बिंदु दे रखे हो तो दूरी सूत्र से अपन उनके क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। अब जब बिंदु अपन को दे रखे हैं तो दूरी सूत्र से दूरी निकालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, इनका स्क्वायर कर देता हूँ, तो मैं अंडर रूट से बच जाऊंगा इसको वजह से। तो क्या होगा मेरे पास यहाँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कहना चाह रहा हूँ, बराबर यहां से देखूंगा तो ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का, y में से y गया तो 0 का होल स्क्वायर। जैसे मैं इसको खोल के देखूंगा, जैसे मैं इसको खोल रहा हूं तो क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास जो अभीष्ट बिंदु पथ जो प्राप्त हुआ वही। इसको कहीं ना कहीं अपन ऑप्शन से भी देख सकते थे, क्योंकि उसने कहा है एक चीज कि उसकी
वाई अक्ष से जो एक्स अक्ष से मतलब वाई अक्ष से दूरी बता, एक्स वाई अक्ष से दूरी और एक्स अक्ष से दूरी बराबर दे रखी है उसने, तो उसने दूरी बता बराबर दे रखी है, तो अपन सीधा सा अपन समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्स का स्क्वायर का जो पद है वो आ नहीं सकता और वाई का एक घात वाला पद नहीं आ सकता। और वैसे आसान था, दूरी सूत्र से लगा, सबसे बड़ा ये मेथड है। नए नए मेथड पढ़ने से अच्छा है कि एक मेथड से उन सवालों को अधिक हल करें और उसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें। एक बार देख लीजिए इस सवाल को। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, अच्छा सवाल है अगला। अगला सवाल मैं पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है। एक रेखा 2,2 से गुजरती है। एक रेखा है जो एक बिंदु दे रखा है 2,2 उससे गुजरती है तथा अक्षों से लेमड़ा क्षेत्र परिबद्ध करती है। रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड जिस समीकरण के दो मूल हैं वह समीकरण याद कर। क्या क्या दे रखा है, तो उसने कहा है कि कोई एक रेखा है जो 2,2 से गुजरती है। ठीक है, गुजर रही है। उसने कहा है कि एक्स और वाई के जो अंतखंड है वो कुछ मैं ए और बी मान लू। ठीक है, ए और बी मान लिया मैंने, ए दे दिया, इस बिंदु को बी और यहाँ बिंदु बी मान लिया। तथा अक्षों से लेमड़ा क्षेत्र, जो इसका अंदर का जो ये क्षेत्र है, इससे उसने दिया कि ये क्षेत्र का मान कितना है, लेमड़ा है। रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड उस समीकरण के मूल हैं। ये ए और बी जो वह रेखा जो अपने पास आएगी उस समीकरण के क्या है, मूल। मतलब समीकरण के मूल क्या है, ए और बी उसने कह रखा है। उसने कहा ऐसा करना है, कुछ नहीं करेंगे। अक्षों से लेमड़ा क्षेत्र परिबद्ध और वह रेखा 2,2 बिंदु से गुजरती। क्या क्या दिया, एक रेखा है जिसके अंतखंड ए और बी है, तो रेखा अंतखंड क्या होगा, रेखा, माना रेखा जिसके अंतखंड ए और बी है वह कैसी होगी, ए अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन बी बराबर एक। समीकरण नंबर। अब उसने कहा है कि जो ये रेखा है ये कहीं ना कहीं 2,2 से गुजर रही है, तो मैं इस रेखा को 2,2 से गुजारूं, 2,2 से गुजरे तो रेखा एक, ये वाली रेखा जब 2,2 से गुजरे तो मैं 2/a प्लस 2/b बराबर 1 कर दूंगा। तो यहां से मुझे मिला a प्लस b बराबर 1। समीकरण नंबर 1। यहां से मुझे एक ही चीज मिली। इसके अलावा मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। उसने कहा कि क्षेत्रफल कितना दे रखा है, लेमड़ा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर लेमड़ा। मतलब ए बी बराबर मुझे दे रखा है 2 लेमड़ा। और यहां से मैं ए बी का मान भी निकाल सकता हूं, ए बी अपॉन 2। और ए बी का मान क्या दे रखा है, ए प्लस बी का मान निकाल सकता हूं। ए बी का मान उसने 2 लेमड़ा दे रखा है, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, लेमड़ा। अब ये बताओ, समीकरण के मूल अपन को दिए हुए हैं और उस रेखा का समीकरण अपन को निकालना हो, तो किसी भी रेखा के समीकरण निकालते हैं तो क्या होता है, मतलब किसी भी रेखा का जो समीकरण निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणन, यही तो करते थे, बराबर 0। यही तो होता था जब कोई किसी भी रेखा का कोई समीकरण दिया हुआ हो और या फिर उसका जो मूल दे रखे हो तो उससे रेखा का समीकरण या फिर समीकरण कैसे प्राप्त कर देते, इस प्रकार से। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब ए प्लस बी, मूल क्या दे रखे, ए और बी, मूलों का गुणनफल क्या, ए बी बराबर 0। अब जहां जहां इनके मान है वो लेमड़ा के रूप में निकाल रखे होंगे, वो कहीं ना कहीं यहां से पुट कर दूंगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस लेमड़ा प्लस में आएगा, लेमड़ा प्लस में आएगा, क्योंकि यदि माइनस में आ गया तो मूल चेंज हो जाएंगे। तो लेमड़ा का मान क्या है, मैंने प्लस में जाएगा, एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जब क्षेत्रफल धनात्मक में मापांक में लिखूंगा एक्स प्लस ए बी का मान यहां से 2 लेमड़ा। तो जो वह अभीष्ट समीकरण है वह ये प्राप्त। ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल अपन देखेंगे, और ये जो सवाल अपने पास मिला है अपन को, ये आरपीएससी ये आया हुआ है अपने पास फर्स्ट ग्रेड 2013 में। तो ये सवाल अपने पास आया है, ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में। ये पेज में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा इस सवालों का,
तो आप वहां से भी आसानी से दे सकते हैं। वैसे मैं प्रत्येक सवाल के साथ यहाँ पर इसको अटैच कर दूंगा। अब ये इस प्रकार से अपन को मान निकाला। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पढ़ता हूं मैं। बिंदु P, बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन है, थोड़ी सी समझना है क्या है मामला। बिंदु P की A जिसके निर्देशांक a प्लस बी कोमा बी माइनस ए, वह बिंदु B जिसके निर्देशांक दर के a माइनस बी कोमा a प्लस बी से दूरी समान है तो बिंदु P स्थित होगा। मतलब बिंदु P कहाँ स्थित है, मतलब उसने कहा है कोई बिंदु है अपने पास P जिसके निर्देशांक में x कोमा y मान लो। यहाँ से कोई बिंदु है, एक तो दे रखा है उसने बिंदु A जिसके निर्देशांक मुझे दे रखे हैं a प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और एक अन्य कोई बिंदु दे रखा है B जिसके निर्देशांक a माइनस बी कोमा a प्लस बी दे रखे हैं। इन दोनों की जो दूरी है वह समान है, तो मुझे वापस वही बिंदु P जिस बिंदु पथ पर स्थित होगा वह निकालना। तो एक ही अपन को चीज दे रखी है, दूरी समान है, मतलब दूरी सूत्र लगाएंगे, इसके अलावा और उपचार है ही नहीं। जब कोई उपचार नहीं है तो दूरी सूत्र लगाएंगे, मतलब पी ए बराबर पी बी, ये उसने खुद ने प्रश्न में किया रखा है। मैं स्क्वायर कर देता हूँ, जिसे मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास अंडर रूट वाला मामला हट जाएगा। जैसे मेरे पास अंडर रूट वाला मामला हटा, एक बार देख लो, ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, यही दे रखा है ना, ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, क्या लगाऊंगा बी ए, जब मैं पी ए करूंगा तो एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे और जो कट रहा है उसको काट देंगे, वो अपना क्या होगा, अभिष्ट बिंदु पथ प्राप्त होगा। अब देखते हैं, जैसे मैंने इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा सोल्व करेंगे तो देखो, इसको सोल्व करने का एक तरीका है, ये तीन, इसमें अंदर तीन पद दे रखे हैं, तीन चीजें x a और b, तो इनको हल करने में इतना घबराहट नहीं होगी। बस ये करना है अपन को कि जैसे माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, लेकिन जब एक माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो एक बार समझते हैं, पहले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आएगा। ठीक है, मैं x को माइनस ए से गुणा करूंगा, 2 के रूप में क्या आता है 2x, मैं x को माइनस बी से गुणा करूंगा माइनस 2ab, ये आ गया, नहीं 2bx। ऐसे में इसमें क्या बचा हो, माइनस माइनस होगा प्लस 2ab प्लस, अगली बात करते हैं इसका कैसे आएगा, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे मैं इस y को माइनस के b से गुणा करूंगा तो माइनस 2by। ठीक है, जैसे मैं y को प्लस ए से गुणा करूंगा मतलब प्लस का आएगा, प्लस 2 प्लस का 2ay। मैं y को इससे गुणा कर रहा था, जैसे मैंने क्या किया, y स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे में जैसे y को मैंने गुणा किया किससे, b से, तो माइनस का गया, y को मैंने a से गुणा किया तो इस प्रकार आ गया। जब मैं माइनस b को a से गुणा करूंगा तो माइनस का आएगा मेरे पास 2ab। ठीक है, इसका मामला सेट। अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया। आगे क्या करेंगे, जब x को मैं माइनस के से गुणा करूंगा तो माइनस 2ax, जब मैं x को प्लस से गुणा करूंगा तो प्लस 2bx लिख दें। फिर मैं माइनस a को माइनस b से गुणा करूंगा, माइनस a को मैं जब प्लस b से गुणा करूंगा तो क्या होगा, माइनस का आएगा, माइनस का 2ab प्लस इसको करेंगे तो y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y को मैंने माइनस से गुणा किया 2ay, इससे फिर माइनस से गुणा किया तो 2by, और मैंने माइनस माइनस से गुणा किया तो प्लस 2। क्या क्या कट रहा है सबको काट देंगे। एक तो इन तीनों पदों से ये तीनों पद कट रहे हैं, एक इन तीनों पदों से ये तीनों पद कट रहे हैं। ठीक है, ये भी कट गए। अब क्या, ये 2ab यहां भी है, इससे तो ये कट जाएंगे, खुद के अंदर खुद के पास वाले कट जाएंगे। ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2 है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है अपने पास, अपने पास 2ax, हाँ अभी बचा हुआ है देखो, माइनस के 2ax है तो ये अपने पास ये रहा माइनस का 2ax, तो इससे ये डबल क्रॉस, मतलब यहां से ये डबल,
और क्या कट रहा है, माइनस का 2bx कट रहा है क्या, माइनस का 2bx नहीं कट रहा, चलो ठीक है, माइनस का 2by, माइनस का 2by ये देख रहा, एक तो ये माइनस का 2by, एक ये रहा, ये कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, जो बचा उसको मैं लिख लेता हूं, माइनस का 2bx प्लस का यहां से 2ay बराबर, इससे भी इस पद में मुझे बच रहा है 2bx और माइनस का 2ay। जैसे ही मैंने प्लस वाले को इधर ले लेता हूँ, माइनस वाले को इधर ले लेता हूँ, तो मेरे पास दो को बना रहे तो दो को सीधा काट देता हूँ और वापस जोड़ेंगे तभी मेरे पास दो आएंगे, मतलब मेरे पास वापस 2ay बराबर 2bx प्राप्त होगा। जैसे ही मैंने दो लेके वापस काटा तो ay माइनस bx वह अभिष्ट बिंदु पद होगा, या फिर ये एक रेखा का समीकरण है जिस पर कहीं न कहीं ये बिंदु P स्थित होगा और ये अपने को आंसर दिया होगा। क्या किया, बस इतना सा किया अपन ने कि उसने बिंदु P दे रखा है, ए उसने दे रखा है और बी उसने दे रखा है, बी बिंदु कोई चर है जो इस प्रकार गति करता है तो उसका बिंदु पद ये होगा जिसमें वह गति करने वाला। ये सवाल अपन को मिला था, ये सवाल है आरबीसी से 2015 में आया हुआ है। अगला एक सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है वो भी, सुनना एक बार, समय में सवाल बोल देता हूं, बहुत गजब का सवाल है। कह रहा है कि x बराबर सी के किस मान के लिए, x बराबर सी के किस मान के लिए y बराबर log ex की स्पर्श रेखा बिंदु 1,0 व e,a को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को लिखना चाहूंगा मैं, x बराबर सी के किस मान के लिए y log x की स्पर्श रेखा बिंदु 1,0 व e,1 को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। कुल मिलाकर दो रेखाओं की बात हो रही है जो क्या है, समांतर है। अरे जब दो रेखाओं की बात हो रही है और वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, मतलब उनकी ढाल भी क्या होगी, समान होगी। मतलब एक रेखा की ढाल तो मैं इन दोनों बिंदु से निकाल सकता हूं, लेकिन एक रेखा की ढाल चाहिए। उसने कहा है कि x बराबर सी के लिए, x बराबर सी के किस मान के लिए, इस y की एक स्पर्श रेखा, मतलब रेखा ही तो है, स्पर्श रेखा भी एक रेखा है, इस वक्र की जो स्पर्श रेखा निकल रही है, जो इस वक्र की जो स्पर्श रेखा है वह इस रेखा के समांतर है। और इस रेखा की अपन तो क्या निकालना है, अपन को तो इसकी स्पर्श रेखा की ढाल निकाल दो, इस स्पर्श रेखा की ढाल आ जाएगी, मतलब उस रेखा की क्या आ जाएगी, ढाल आ जाएगी, और इसकी ढाल उसकी ढाल को बराबर कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा अपना सीधा। देखते हैं क्या आता है। ये जब अपन को कोई समीकरण दे रखी है y बराबर log ex, तो इसकी ढाल कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx, एक ही ऑप्शन है, ये कोई वक्र है अपने को पास y बराबर log ex, तो इसकी स्पर्श रेखा के लिए जो ढाल निकालते हैं किसे निकालते हैं, dy अपॉन dx। इस वक्र की स्पर्श रेखा के लिए पहले क्या निकालते हैं, ढाल निकालते, तो dy अपॉन dx 1 अपॉन x। और किस बिंदु के लिए, x बराबर c बिंदु के लिए निकालनी है वो स्पर्श रेखा की ढाल, तो dy अपॉन dx, और बिंदु x बराबर क्या, बिंदु c को बनाओ। एक रेखा की ढाल तो ये प्राप्त हो गई, और इस दो बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल अपन निकालते हैं। a,0 व e,x से जाने वाली रेखा की ढाल, जैसे इस रेखा की ढाल निकाली तो ढाल क्या आने वाली है इस रेखा की, इसको m मान दो, इस रेखा की जो ढाल मुझे प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 प्राप्त हो। मतलब इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल बराबर, मतलब 1 अपॉन c, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्वेश्चन ने जो कह रहा है, जो समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के लिए दोनों ढाल क्या होती है, बराबर होती हैं, तो 1 अपॉन c बराबर 1 अपॉन e के माइनस। जैसे मैंने देखा, इसको इधर से गुणा करते तो c बराबर e माइनस 1, ये इसका क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार के सवाल अपन से पूछे गए हैं। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कहीं ना कहीं प्रश्न आया हुआ है, सीधा सा प्रश्न। मैं जहां तक कहूंगा तो इतना सा कहूंगा कि सवालों को अपन पढ़े। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि अपन सवालों को पेन से करते नहीं है, जैसे समझ के निकालते। पढ़ने पलटने से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपन को चीजें
याद नहीं करनी, अपन को समझना है ये लॉजिक। हाँ आप याद हो, आपको कोई चीज आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ सकते हो कि मैं ये करूंगा इसके बाद में ये करूंगा। जैसे मैंने कहा कि एक x बराबर c के किसी मान के लिए y बराबर log ex की एक स्पर्श रेखा है, इसकी स्पर्श रेखा को एक रेखा ही तो है और दो बिंदु से जाने वाली एक रेखा है, दोनों समांतर मतलब एक रेखा की ढाल मिल गई और दूसरी रेखा की ढाल भी मुझे मिल जाएगी, तो दोनों रेखा की ढाल को बराबर करूंगा। इसके अलावा मुझे दिया ही क्या है और ऑप्शन भी मेरे पास नहीं है और सवाल करने को। तो मैं यही कहूंगा अधिकतर कि आप सवाल को पढ़िए, समझिए और आगे करें। अब हम देखते हैं एक अगला सवाल देखते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण दो प्रश्न हैं, रेखाओं से संबंधित है, रेखा युग्म से संबंधित है। मैं जब सांख्यों के बारे में पढ़ाऊंगा तब भी इस सवाल को जरूर करवाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे सवाल एग्जाम में आने भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपन को रटने वाली चीजों से दूर करते हैं। क्या सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं पढ़ देता हूं। एक समीकरण दे रखी है उसने एच एक्स वाई, एक बार पढ़ दो फिर आप समझना। यदि समीकरण एच एक्स वाई प्लस जी एच प्लस एफ वाई प्लस सी बराबर 0, जहां एच 0 नहीं है, सरल रेखाओं के एक युग्म को व्यक्त करती हैं, तो एच जी एफ सी में संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब उसने दे रखा है अपन को एक समीकरण दे रखी है एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ये देखिए जी एक्स एफ वाई सी बराबर 0। देखिए रेखा युग्म का समीकरण है। देखिए राय अपन रेखा युग्म जब अपन पढ़ते थे तो उसका कहीं ना कहीं ये समीकरण है। उसने कहा है कि सरल रेखाओं के एक युग्म को व्यक्त करती हैं, तो एच जी एफ सी में संबंध ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर ये सांख्यों वाला समीकरण आपको इसमें काम है। सांख्यों की जो समीकरण होती थी वो क्या होती है, एक बार देखता हूँ सांख्यों की समीकरण। मैंने सांख्यों कॉपी करवा दिया तो उसमें समीकरण लिख दिया मैंने सांख्यों की द्विघात समीकरण वो क्या होती है एक बार समझना क्या थी। वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0। ऐसे करके मैंने कुछ समीकरण उसमें लिखी थी। मैंने एक चीज ये कहा था कि जब सांख्य को रेखा युग्म के रूप में बदलता है तो वहां डेल्टा का मान 0 हो जाता है। अरे ये डेल्टा एक विवेचक है, डेल्टा क्या है, एक विवेचक है। और जो डेल्टा का जो समीकरण मेरे पास मिलता था मुझे, मैंने एक चीज बताई थी, वहां एक चीज बताई थी कि याद कैसे रखना है। याद रखने के लिए एबीसी लिखना है, एफ जी एच लिखना है, एफ जी एच लिखना है। इधर इस प्रकार से इनको गुणा करके एक बार लिख देना है, जैसे मैं गुणा करके लिखता हूँ ए बी सी गुणा किया फिर प्लस कर दिया एफ जी एच प्लस एफ जी एच। याद कर रहा हूँ, ऐसा कोई समीकरण नहीं है लेकिन मैं कुछ याद करने के लिए बता रहा हूँ। प्लस चलो अब जैसे ये गुणा हो गया इसको इस प्रकार से गुणा करके घटा देंगे, ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर। ये है अपने डेल्टा का मान। तो क्या हो गया, तो अपन यहां से मैं इसको ए बी सी प्लस ये 2fg है 2fgh है तो मैं इसको साथ में लिख देता हूँ, ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये मान उसने दिया था। अपन को रेखा युग्म कहीं न कहीं याद आए तो जरूर आपको डेल्टा याद आना चाहिए। यदि रेखा युग्म के बाद में आपको डेल्टा याद नहीं आया तो ये सवाल करना संभव नहीं है, क्योंकि ये विवेचक वाला ही सवाल है। क्योंकि अपन को जो उसमें दे रखा है एच जी एफ और सी में मान निकालना है, तो अपन को इस वाली समीकरण की इस मूल समीकरण से एक बार तुलना तो कीजिए। तुलना कर विवेचक में से ही अपन को शुद्ध मान मिलेगा। यदि मुझे एबीसी का मान मिल गया, एफ जी एच का मान मुझे मिल गया, एफ जी एच का मान सॉरी अपन निकाल रहे हैं, मुझे केवल एबीसी का मान चाहिए था, एबीसी का मान चाहिएगा। और जो जो मान अपन को यहाँ से चाहिए तुलना करते हैं। जैसे मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना की, 1 व 2 की तुलना, जैसे ही मैंने 1 और 2 की तुलना की ना तो a बराबर और b बराबर तो मेरे पास क्या आ गया 0। चलो ठीक है, a और b बराबर क्या आ गया मेरे पास 0, ठीक है। अब जो यहाँ जो h दे रखा है, मैं इस h को क्या है थोड़ा बड़ा वाला h मान लू, मतलब बड़े h का मान मुझे दे रखा है h/2। ऐसे मुझे बड़े वाले g का मान देगा g/2, ऐसे मुझे बड़े वाले f का मान दे रखा है। मैं ये वाले बड़े वाले मान लेता हूँ, मैं बड़े वाला पुट करूंगा यहाँ पे और ये स्मॉल fy, इस प्रकार से मुझे मान देगा। मुझे कुछ नहीं करना, इस विवेचक में ये मान पुट कर देने हैं, मुझे आंसर मिल जाएगा। और याद है रेखा युग्म के लिए
लेमड़ा डेल्टा का मान क्या होता है 0, जैसे मैंने 0 के बराबर लिखा तो ये मुझे 0 इस समीकरण में मान पुट कर देता हूँ इस वाले 0 एफ जी एच, जब एफ और जी एच का मान मैंने रखा तब का मान f/2, जी का मान g/2, और कहीं ना कहीं मुझे 2 भी दे रखा है, सॉरी 2, और ये h/2, ठीक है, माइनस ए का मान 0, ए का मान क्या दे रखा है मेरे पास 0, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर, चलो इसका मान ए का मान 0 दिए 0, इसका मान 0 दिए 0, माइनस सी एच स्क्वायर की जगह, एच की जगह क्या दे रखा है, इस वाला एच मान रहा हूं मैं, एच है तो एच स्क्वायर की जगह क्या दे रखा है h²/4, जैसे ही मेरे पास h²/4, 4 मैंने वहां लिखा तो मैं 2 से तो ये 2 काट दूंगा, और मेरे पास यहाँ बराबर 0, इधर लिख लेता हूँ, चलो इधर ले, जैसे मैंने डेल्टा का मान यहाँ 0 रख रखा है, लो जैसे मैंने डेल्टा का मान 0 रख रखा है तो मेरे पास यहाँ 4, तो मेरे पास क्या आ गया fgh/4 माइनस सी h²/4 बराबर 0, तो मैं 4 से 4 उधर गुणा करके 0 की तरफ भेज देता हूँ, और यहाँ से h और h भी कॉमन आ जाएगा, चलो कॉमन ले लेते हैं, एक बार काटते नहीं है, कॉमन लेते हैं, क्योंकि उसने एक शर्त दे रखी है, उसका भी फिर अपन साथ साथ में प्रयोग कर लेंगे, पर हम अपन नॉर्मली ऐसा काट देते हैं। fgh में h कॉमन ले लूं, f माइनस सी एच इज बराबर 0, उसने खुद ने कह रखा था, मैंने कहा था कि h नॉट इक्वल टू 0, जब h 0 नहीं होगा तो इस समीकरण 0 कब होगी, जब ये fg माइनस सी एच बराबर 0, और इसको तो आप याद भी रख सकते हो क्योंकि ये gf बराबर सी एच आ जाएगा, और gf बराबर को सी एच आ गया, तो उससे आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हो। महत्वपूर्ण सवाल है, आना चाहिए, ऐसे सवाल आने चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे लॉजिकल सवाल आएंगे तो मुझे लगता है कि पेपर एग्जाम जो एग्जाम होगा वो शानदार होने वाला है। एक बार समझ लीजिए, उसने कहा है इस समीकरण, एक बार मैं फिर से इस सवाल को पढ़ देता हूँ, यदि एक समीकरण दे रखी है hx प्लस gx प्लस fy प्लस c बराबर 0, h नॉट इक्वल टू 0, सरल रेखाओं के एक युग्म को व्यक्त करती है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इससे पता चल रहा है, तो एक रेखा युग्म को व्यक्त करती है, तो h g f c में क्या निकालना है अपन को, संबंध निकालना। एक और प्रश्न है जो 2018 में आया हुआ है, वो भी ऐसा एक लॉजिकल है, उसी को अपन क्या करने की कोशिश करते। प्रश्न देखता हूं, एक प्रश्न है ax3, प्रश्न कह रहा है अपने पास ax3 प्लस bxy प्लस cxy² प्लस dy³ बराबर 0 द्वारा निरूपित। वैसे तो इस समीकरण में सवाल थोड़ी सी मुझे लगता है कि त्रुटि होनी चाहिए, इसमें क्या रखा है कि इस जो समीकरण है इससे निरूपित समीकरण क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cxy² प्लस dy³ बराबर 0। इस समीकरण से निरूपित 2 सरल रेखाएं, जबकि ये तो है 3 सरल रेखाएं, 3 रेखाएं हैं ये, ठीक है समीकरण है, तो इसने कहा है कि, लेकिन इसने एक चीज भी कहा है कि वह काम है ले लेंगे, इसने 2 रेखाओं के बारे में, इन 3 रेखाओं के अंदर से उसने 2 रेखाओं के बारे में बात की, क्या कहा, द्वारा निरूपित 2 सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है, इसमें से 2 रेखाओं की ढाल में मान लो m1 और m2 है, तो वह दोनों लंबवत है, तो क्या कंडीशन होती है -1। जैसे जैसे प्रश्न करेगा वैसे वैसे करेंगे, मैं एक बार तय कर दूंगा प्रश्न, आप समझ ले, एक बार फिर सुनिए प्रश्न क्या है। समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cxy² प्लस dy³ बराबर 0 द्वारा निरूपित 2 सरल रेखाएं परस्पर लंबवत होगी यदि a² d² प्लस लेमड़ा बराबर 0, तो उसने इस लेमड़ा का मान अपन से पूछा है। अब उसने कहा है, अपन उसको कहा है कि जो 2 रेखाएं अपन उसके अंदर दे रखी है वो आपस में क्या है, लंबवत।